हेलो फ्रेंड्स, आई एम शिवराज आदित्य और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आप ही के अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग स्ट्रक्चरल एनालिसिस में जो हम लोग इनडिटर्मिनेसी एंड स्टेबिलिटी ऑफ स्ट्रक्चर्स पढ़ रहे थे उसका हम लोग पार्ट नंबर 4 देखेंगे। पार्ट 4 में हम लोग इंटरनल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे। जैसा कि हमने पार्ट 3 में बेसिकली पार्ट 2 और 3 में हमने एक्सटर्नल रिएक्शंस के बारे में जान लिया था। अभी हम लोग इंटरनल रिएक्शंस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या कौन से डिफरेंट केसेस उसमें होते हैं। ठीक है, तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स बिगिन। तो पार्ट 4, ठीक है, इंटरनल रिएक्शंस। तो सबसे पहला पॉइंट है, it depends on type of members. It depends on type of members. दूसरा पॉइंट है मेंबर फोर्सेस। अब मेंबर फोर्सेस किस किस तरीके से होते हैं, ठीक है, कौन से होते हैं। तो एक हल्का सा हम लोग लिस्ट बना लेते हैं। एक होता है, अच्छा शेयर फोर्स बाद में लिखेंगे, सबसे पहले लिखते हैं एक्सियल फोर्स। ठीक है, एक्सियल फोर्स, shear force, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट। टॉर्शनल मोमेंट क्या होता है मैं वो एक्सप्लेन करूंगा बाद में। ठीक है, तो एक्सियल फोर्स होता है AF, ठीक है, शेयर फोर्स होता है SF। मतलब ये मेरा नोटेशन है, मैं इस तरीके से लिख रहा हूं बस। ठीक है, बुक्स में भी मिल जाएगा बहुत सारे आपको, तो मैंने सबको ऐसे लिख दिया। अब हम लोग इंटरनल रिएक्शंस जो पढ़ेंगे वो हम लोग केस 1 केस 2 बना के पढ़ेंगे। अब हमारा केस 1 क्या है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स। अब पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स माने क्या हो गया, ट्रस मेंबर्स हो गया, है ना। पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स मतलब हो गया ट्रस मेंबर्स। ठीक है, अब पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में पहले एक तो हम लोग नोट लिख लेते हैं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। इन केस ऑफ पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स या मेंबर्स, पिन जॉइंटेड मेंबर्स, load is always applied on the joints. Load is not applied on the members otherwise it will become a beam। तो लोड जो होता है वो हमेशा जॉइंट्स पे अप्लाई किया जाता है। ठीक है, ये आप समझ भी सकते हो, पिन जॉइंटेड स्ट्रेस है। अगर हम लोग मेंबर पे लोड अप्लाई करने लगे, ठीक है, तब तो फिर वो बीम ही बन जाएगा। ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग समझते हैं कि जैसे कि पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर है, ठीक है, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर तो हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया एक ट्रस मेंबर, ठीक है। इस पे आप देख सकते हो ऐसे FY, ये 2D में मैं बता रहा हूँ, ठीक है, 2D में FY, अरे यार FY नहीं, FX, FY FX। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं तो मुझे क्या मिलेगा, इधर FYFX तो रहेगा ही। ठीक है, तो आई विल गेट ओनली वन इंटरनल रिएक्शन जो कि है AF। गॉट इट, ओके। अब 3D में क्या होगा,
सेम टाइप का अगर मैं मेंबर ले लूं यहाँ पे, तो फोर्सेस क्या क्या होंगे, Fy, Fx और Fz। इधर भी क्या होगा, Fz, ऊपर है Fy और हॉरिजॉन्टल में है Fx। ठीक है, तो अगर मैं इसको ब्रेक करूं मिडिल में से, इसको अगर मैं ब्रेक करूं मिडिल में से, तो मुझे क्या मिलने वाला है, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, वही मुझे फिर से एक्सियल फोर्स मिलेगा। यानी 2D हो या 3D हो, पिन जॉइंटेड स्ट्रक्चर्स में मुझे सिर्फ एक ही इंटरनल रिएक्शन मिलेगा, वो है एक्सियल फोर्स। We get only one internal reaction, that is axial force, in case of 2D as well as 3D। ठीक है, अब रिजिड स्ट्रक्चर्स का देख लेते हैं जल्दी से, रिजिड स्ट्रक्चर्स का देख लेते हैं जल्दी से। ये हो गया केस 2, है ना, रिजिड स्ट्रक्चर्स का। रिजिड स्ट्रक्चर्स का क्या होगा, 2D, ठीक है, तो मैं ऐसे बना रहा हूं। तो मान लो कि यहाँ पे, अच्छा चलो इसको और ब्रेक नहीं करते, इसको ऐसे ही रखते हैं। ठीक है, मान लो कि यहाँ पे कुछ एक लोड आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे कुछ एक लोड आ रहा है, तो जब मैं इसको ब्रेक करूंगा, जब मैं इसको ब्रेक करूंगा मिडिल में से, है ना, तो यहाँ पे कौन से फोर्सेस लगेंगे, एक तो शियर फोर्स लगेगा, एक तो एक्सियल फोर्स लगेगा, ठीक है, और एक बेंडिंग मोमेंट लगेगा। तो 3 फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है, 3 फोर्सेस आ रहे हैं, ठीक है। अगर यही चीज 3D में हो तो, अगर यही चीज 3D में हो तो कैसे होगा, तो मैं इसको ऐसे ही बताता हूं आपको, ठीक है, थोड़ा 2D जैसा। अगर ये चीज ऐसा है, ठीक है, अगर ये चीज ऐसा है, देन तो आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हो, और यहां पे एक ब्रेकेज है, ठीक है। तो यहां पे क्या होगा, यहां पे क्या होगा, यहां पे आएगा Rx, यहां पे आएगा Ry, यहां पे आएगा Rz, ठीक है, ये Z है, साथ में आएगा Mx, साथ में आएगा My, साथ में आएगा Mz। तो टोटल जो हमको फोर्सेस मिलेंगे वो मिलेंगे हमको 6 फोर्सेस। अब कौन सा क्या है मैं लिस्ट बना के बता देता हूं, एक्सियल फोर्स, शियर फोर्स, बेंडिंग मोमेंट, टॉर्शनल मोमेंट, ठीक है। एक्सियल फोर्स है आपका Rx, शियर फोर्स है आपका Ry और Rz, बेंडिंग मोमेंट है आपका My और Mz, टॉर्शनल मोमेंट है आपका Mx, ठीक है। अब Mx टॉर्शनल मोमेंट कैसे है ये मैं समझा देता हूं, फिर से हम लोग वही वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है, फिर से हम लोग वही वाला एग्जांपल लेंगे, ठीक है, देख लो आप लोग, ठीक है। इस तरीके से हमारा जंक्शन दिखेगा, ठीक है, ये x, ये z और ये y, x y और z, इस पे अगर लोड गिरता है तो ये ऐसे घूमेगा, है ना, अब देख लो ये ऐसे घूमेगा, तो ये अबाउट z एक्सिस घूम रहा है, तो बेंडिंग मोमेंट इज mz, ठीक है। अगर इस पे लोड वर्टिकली हमेशा लगेगा जरूरी नहीं है, इंक्लाइन भी लग सकता है, हॉरिजॉन्टली भी अगर लगता है, हॉरिजॉन्टली भी अगर लगता है
तो ये ऐसे घूमेगा, यानी अबाउट वाई एक्सिस घूमेगा, तो बेंडिंग मोमेंट इज एम वाई। बट अगर इस पे लोड लगता है, मान लो इस पे लोड लग रहा है, हाँ, जो बीम अलोंग जेड है, जो बीम है अलोंग जेड, अबाउट नहीं, हाँ, तो क्या होगा, ये तो ऐसे घूम जाएगा, ये तो ऐसे घूम जाएगा अबाउट एक्स, ठीक है, बट इसके घूमने से, है ना, इसके घूमने से इस पे क्या होगा, ये ऐसे घूमेगा, ये अबाउट, ये अपने एक्सिस के अबाउट घूमेगा। मैं इसको हटा रहा हूं, अभी इसको देखो, सिर्फ इन दोनों को देखो, जैसे ही ये घूम रहा है, जैसे ही ये ऐसे करके घूम रहा है, ये भी तो ऐसे घूम रहा है ना, ये भी ऐसे घूम रहा है, तो ये जैसे ही ये वाला चीज ऐसे घूम रहा है, तो ये इसको भी घुमा रहा है, ये वाला इसको भी घुमा रहा है, तो ये अपने एक्सिस में घूम रहा है, इसलिए इसको हम लोग बोलेंगे टॉर्शनल मोमेंट। ठीक है, अपने एक्सिस के अबाउट घूमना, रोटेट होना। ठीक है, तो खत्म करते हैं, समझ में आ गया सबको, खत्म करते हैं आज का वीडियो यहीं पे। तो मेरे वीडियो सीरीज का सबसे लंबा वीडियो हो गया आज का, क्योंकि समझाना था। अब यहाँ पे मैं समझाने को छोड़ के कि मुझे वीडियो 10 मिनट का ही बनाना है, मैं छोड़ के नहीं जा सकता ऑब्वियसली, ठीक है, समझाना खत्म करना पड़ेगा। बट वीडियो ऑन एन एवरेज 10 मिनट का ही होगा, मान लो आपकी 8 से लेके 12 मिनट के बीच में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलो फिर खत्म करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, स्टडी हार्ड एंड स्टडी वेल, टाटा।